तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का ड्रैगन राजा के सीजन 2 के वही एपिसोड 4 में, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूर ही देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर लेना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है लू मिंगफे एंड चूजियांग वही उस साउथर्न रेलवे स्टेशन के पास पहुंच चुके होते हैं, जहां पर लू मिंगफे इस जगह की कंडीशन देखने के बाद बोल रहा होता है, यार ये जगह तो सच में काफी ज्यादा बेकार हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर तो एकदम आसमान ही टूट चुका हो। वहीं चूजियांग भी लाइक, हाँ मैंने भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये अर्थ को एक किस टाइप का था, मतलब कि आजू बाजू पर तो कोई असर ही नहीं पड़ा एंड ये जगह तो एकदम टूट फूट कर एकदम डिस्ट्रॉय सी हो चुकी है। वहीं लू मिंगफे भी लाइक, वेल यहाँ मौजूद लोगों का क्या हुआ होगा। वहीं चूजियांग भी लाइक, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा लोग ढेर नहीं हुए हैं क्योंकि ये जगह वही हाल ही में शुरू हुई थी। हमें देखने मिलता है ये लोग चलते चलते रेमोंड की डेथ वाले एरिया में भी पहुंच चुके होते हैं, जहाँ लू मिंगफे बोल रहा होता है, भाई यहाँ आसपास तो बस टूटे फूटे शीशे डले हुए हैं, आखिर आपको इनसे क्या पता चलने वाला है। वही चूजियांग भी लाइक, हाँ मैनू तो इनसे कुछ पता चलने वाला नहीं है, लेकिन भाई कोई पर्सन है क्योंकि इस सिचुएशन को देखकर ही भाई पूरी की पूरी स्टोरी तैयार कर सकता है, मतलब कि इस सिचुएशन को एनालाइज कर सकता है। वही लू मिंगफे भी लाइक, आखिर आप किसकी बात कर रहे हो। वही चूजियांग भी लाइक, किसी ऐसे की जिसको कि तुम काफी अच्छे से जानते हो। हमें देखने मिलता है इसने कॉल लगा दिया होता है भाई नोनो को, जिसको कि भाई वीडियो कॉल लगाया होता है। भाई नोनो को भी ये सब चीज सिचुएशन के बारे में पता होता है, उसे ये सब चीजें नोरमा से पहले ही पता चल चुकी होती है एंड वो बोल रही होती है, चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस तुम्हें भाई मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। वैसे तुम्हारे साइड में कौन है। वहीं चूजियांग बोलता है, मेरे साइड में भाई लू मिंगफे है, जिसको कि इस मिशन का इंचार्ज बनाया गया है। वहीं नोनो भी लाइक, ओ ऐसा क्या। वैसे वही मिंगफे से बोलो कि भाई वो थोड़ा साइड हट जाए, नहीं तो वो मेरी प्रेडिक्शन के सिर्फ बीच में ही आएगा। वहीं चूजियांग भी लू मिंगफे से ऐसे ही बोलता है। वहीं लू मिंगफे भी थोड़ा उदास होती है वहां से जाने लगता है कि क्या यार, वही नोनो ने तो मेरे को बर्थडे विश भी नहीं किया। हमें देखने को मिलता है अब वही नोनो हमारे चूजियांग से बोलती है, चलो ठीक है अभी के लिए मानो कि भाई तुम रेमोंड हो एंड वही डॉक्यूमेंट्स को लेकर जा रहे हो, लेकिन भाई तुम्हें इस एरिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसी वजह से तुम आजू बाजू सिर्फ यहाँ के सिंबल्स वगैरह को देख रहे हो, जिससे कि तुम्हें यहाँ के बारे में और भी पता चल सके। हमें देखने को मिलता है वास्तव में वही रेनॉल्ड ने यही किया होता है एंड चूजियांग भी ऐसे ही करने की कोशिश कर रहा होता है एंड नोनो को भी आसपास की सभी चीजों को दिखा रहा होता है। तभी नोनो आगे बोलती है, अब अपने नीचे देखो, नीचे जरूर भाई कुछ ना कुछ फुटप्रिंट के निशान होंगे जो कि धुंधले हो चुके होंगे एंड वास्तव में यही हुआ होता है। वहीं नोनो बोलती है, भाई सिचुएशन के अनुसार भाई मुझे लगता है कि भाई उस टाइम रेनॉल्ड का कोई पीछा कर रहा था, लेकिन भाई इस चीज का अंदाजा भाई रेनॉल्ड को बिल्कुल भी नहीं था। हमें देखने को मिलता है वास्तव में रेनॉल्ड का भी इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। हमें देखने को मिलता है बस वो आगे बढ़े जा रहा होता है। वहीं नोनो आगे बोलती है, हालांकि रेमोंड थोड़ा अलर्ट था, लेकिन जब उसे वही सब चीजें एकदम ठीक ठाक लगने लगी तो भाई वो एकदम बिंदास हो गया एंड वो जब स्टेशन के अंदर जा ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से काफी तेज अर्थक्वेक आने लगा एंड आसपास की चीजें काफी जोरों से हिलने लगी। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग एकदम टूटने लगी एंड इसके अंदर काफी सारे बंदे एकदम फंसने लगे। हालांकि रेमोंड अपनी ट्रेनिंग के साथ वही किसी बेंच एंच के नीचे झुककर वही बच वगैरह सकता था, लेकिन भाई ये भी एकदम बिल्कुल भी काम नहीं आया क्योंकि अचानक से उसके ऊपर भी काफी सारे पत्थर आकर गिरने लगे, जिससे कि वो उसमें दब गया एंड उसमें ढेर हो गया। हालांकि सिचुएशन को देखकर ये चीज तो साफ है कि भाई रेमोंड के डेथ के कुछ ही मिनट के आसपास उससे वो डॉक्यूमेंट चुराए गए हैं। वही चूजियांग भी लाइक, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वही नोनो बोलती है, ये तो साफ है कि भाई दरअसल रेमोंड के ब्लड के ऊपर किसी के पैरों के निशान है एंड ये भी अब काफी ज्यादा धुंधले से हो गए हैं। इसका मतलब तो साफ है कि भाई वो बंदा काफी ज्यादा लापरवाह किस्म का था, या फिर बोले तो वो बंदा बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं था, मतलब कि वो एक आम पर्सन था। मुझे लगता है उसने पास ही के एग्जिट का यूज किया होगा। हमें देखने को मिलता है वो चूजियांग को इंस्ट्रक्शंस देने लगती है कि भाई उस एरिया की तरफ जाओ। हमें देखने को मिलता है हमारा चूजियांग भी नोनो के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा होता है एंड वही एक इमेजिनरी बंदे को इमेजिन कर लेता है, जहां पर नोनो आगे बताती है, वेल सिचुएशन के अकॉर्डिंग भाई मुझे लगता है वो बंदा काफी ज्यादा डरा हुआ था कि कहीं उसे कोई देख ना ले, इसी वजह से उसने गड्डी का एक्सीलेटर कुछ ज्यादा ही तेज दबा दिया एंड वही टायरों के निशान अभी भी वहां पर होंगे, जरा ध्यान से देखो। एंड हमें देखने को मिलता है वास्तव में वहां पर टायरों के निशान अभी भी वहां होते हैं। नोनो आगे बोलती है, वेल जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, लेकिन भाई मेरी एक पर्सनल थ्योरी और भी है जो कि मुझे लगता है इसकी काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। वही चूजियांग भी लाइक, आखिर तुम क्या ना क्या चाहती हो। वही नोनो बोलती है, मुझे लगता है वही इन दो पर्सन के अलावा यहाँ पर कोई तीसरा पर्सन और भी था। वही चूजियांग इस चीज को सुनकर थोड़ा हिले जाता है। वही नोनो आगे बताती है, वेल जब वो चोर वही इन डॉक्यूमेंट्स को चुरा रहा था तब उस चोर को किसी ने ये करते हुए देख लिया था एंड उस चोर ने भी इस चीज को नोटिस कर लिया था कि कोई उसे देख रहा है। हालांकि उस चोर ने जैसे ही उस पर्सन को देखा होगा, मुझे लगता है वो काफी ज्यादा घबरा गया होगा, इसी वजह से उसने फौरन से ही वहां से कल्टी मारना सही समझा। वही चूजियांग भी लाइक, आखिर वो पर्सन जिसने कि भाई उस चोर को भी डरा दिया आखिर किस टाइप का पर्सन होएगा। वही नोनो भी लाइक, आखिर मुझे क्या पता होएगा, मुझे तो जो तुमने दिखाया उसी हिसाब से मैंने गैस किया है। वही चूजियांग भी लाइक, ओ ऐसा क्या, वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलते वो
कॉल को कट कर देता है। वहीं देखने को मिलता है वहाँ पर लू मिंगफे भी भागता भागता आ जाता है कि तो भैया अगर सब कुछ कैसा चल रहा है। वहीं चू जियांग भी लाइक हाँ सब कुछ एकदम बढ़िया ही चल रहा है एंड मुझे लगता है कि भाई शाम तक हम लोग अपने मिशन को कंप्लीट कर देंगे। वहीं चू जियांग आगे बोलता है वैसे लू मिंगफे देखो मिशन को कंप्लीट करने का मेरा तजुर्बा तुमसे कई ज्यादा है, इसी वजह से मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि भाई तुम्हें घर चले जाना चाहिए एंड क्या हम लोग भाई शाम को 7:30 बजे क्या रुंडा टावर में मिल सकते हैं। वही मिंगफे भी लाइक ऑफ कोर्स भाई तुमने बुलाया तो मैं ऑफ कोर्स आऊंगा। भाई हमारा सीन शिफ्ट कर में नोनो की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां वो पूल में वही बात वगैरह ले रही होती है, लेकिन तभी देखने मिलता है वहां पर एक और लेडी आ जाती है जो कि भाई हमारी नोनो के साथ वही खेल वगैरह रही होती है, मतलब कि उसे धक्का वगैरह दे देती है एंड हमारी नोनो भी पूल के अंदर गिर जाती है। लेकिन हमें देखने मिलता है तभी नोनो के अजीब से ही विजन आ रहे होते हैं, मतलब कि उसने जो ओशन के अंदर ड्रैगन किंग नॉर्थन के साथ फाइट वगैरह की थी उसी के विजन आ रहे होते हैं कि कैसे उसने ड्रैगन किंग नॉर्थन के साथ फाइट वगैरह की थी एंड जैसे ही वो सर्वाइव कर वापस आई थी उससे कितनी सारी पूछताछ हुई थी कि आखिर ड्रैगन किंग नॉर्थन और तुम्हारे बीच क्या हुआ था, आखिर इतनी जख्मी होने के बाद तुम जिंदा कैसे बच गई। हमें देखने को मिलता है साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया जा रहा होता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है तभी हमारी नोनो को वही लू मिंगफे की याद आने लगती है कि कैसे लू मिंगफे ने अपनी जान पर खेलकर वही नोनो की जान बचाई होती है। हमें देखने को मिलता है ये सब चीजें सोचकर ही भाई अब नोनो भी अपना मुंह वही पानी से बाहर निकाल चुकी होती है एंड वो काफी ज्यादा गहरी गहरी सांसें ले रही होती है। वहीं वो दूसरी लेडी भी लाइक मुझे माफ करना मैं तो बस मजाक कर रही थी। वहीं नोनो भी लाइक कोई बात नहीं यार मैं अभी काफी ज्यादा थका थका फील कर रही हूँ इसी वजह से मैं तो यहाँ से चली। वहीं वो लेडी भी बोलती है ओ ऐसा क्या, वैसे तुम्हें पता है आज तो भाई लू मिंगफे का बर्थडे है। वहीं नोनो भी लाइक हाँ मुझे पता है, ये बोलते वो काफी ज्यादा शांति से वहां से कल्टी मार लेती है। वहीं वो लेडी भी एकदम हिली पड़ी होती है कि सच में यार जब से ये वापस लौट कर आई है तब से ये काफी ज्यादा अलग बिहेव कर रही है। वही हमारा सीन शिफ्ट कर में कैसल कॉलेज के प्रोफेसर्स की तरफ का सीन दिखाया जाता है जिनको कि भाई नोर्मा बता रही होती है भाई चू जियांग की रिपोर्ट के मुताबिक जो टायर के निशान थे वो एक काफी बड़ी एसयूवी के थे एंड हाल ही में बने हुए इसके ओनर में सबसे ज्यादा शक हम लोगों को मिलेनियम लैब और एक्सपोर्ट कंपनी पर है जिसका की रजिस्टर्ड एरिया भाई रूडा टावर है। वही प्रोफेसर लोग भी बोलने लगते हैं ओ मिलेनियम कंपनी, वैसे मैंने इसके बारे में सुना है, ये तो भाई हंटर ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी है जिसका की भाई हेड भाई टैंग वही है। ये कंपनी सच में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि इसके अगर बंदों की बात की जाए तो सच में वो काफी ज्यादा अजीब है, मतलब कि वो बेघर भाई क्रिमिनल्स हैं जो कि भाई लोगों द्वारा हायर किए जाते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड इनके काम की बात की जाए तो ये इनके काम अच्छे और बुरे के एकदम बीच में होते हैं, मतलब कि ये खून खराबा भी नहीं करते, साथ ही साथ ये लोग चोरी डकैती साथ साथ लोगों की कब्रों को खोदकर उनसे ट्रेजर निकालना ये सब तो चीजें इनके लिए एकदम नॉर्मल है। और तो और कुछ समय पहले भाई इनके कुछ बंदों ने हमारे कैसल कॉलेज पर अटैक भी किया था जहां पर इन्हें हैंडल करने में सच में हमें ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आई थी लेकिन फिर भी इन्हें हैंडल करना थोड़ा मुश्किल था। और तो और इसमें एक बंदा ऐसा भी था जिसके अंदर तो भाई ड्रैगन किंग ब्रोंज एंड फायर एकदम सोच सा रहा था एंड अचानक से उसके अंदर वो ड्रैगन किंग जाग गया और काफी तबाही मचाने लगा। हमें देखने मिलता है यहाँ पर लू मिंगफे के दोस्त की बात चल रही होती है, वही हमें देखने मिलता है ये मार्क्स वाला बंदा आगे बोलता है वैसे देखा जाए तो हम लोगों ने अब तक वही हंटर ऑर्गेनाइजेशन की काफी सारी गलतियों को नजरअंदाज किया है लेकिन अब और नहीं। वही टकले चाचा भी लाइक हाँ भाई इसने हमारे काफी ज्यादा खास बंदे रेमोंड को ढेर कर दिया एंड हमारे स्कूल की इन्फॉर्मेशन को भी चुराई है, इसी वजह से वही हम लोग इन लोगों को माफ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वही मार्क्समैन बोलता है हाँ तुमने एकदम सही कहा और वैसे भी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ 4 घंटे ही बचे हुए हैं। वही टकले चाचा बोलते हैं वेल देखा जाए तो ना जाने क्यों भाई इस बार स्कूल बोर्ड ने भी भाई कदम उठा लिए हैं एंड जरा तुम इस फाइल को देखो, लगता है वो चू जियांग की एबिलिटीज पर शक कर रहे हैं। वही मार्क्समैन भी जैसे इस फाइल को देखता है हमें देखने को मिलता है भाई स्कूल बोर्ड की तरफ से 5 बंदे और भेजे गए होते हैं इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। वही ये मार्क्समैन बोलता है यार क्या ये स्कूल बोर्ड एकदम पागल हो गई है, वेल क्या उन्हें पता नहीं है कि भाई चू जियांग को अकेले काम करना पसंद है। अब तक उसने जितने भी मिशन किए हैं उसने अब तक सारे के सारे अकेले ही किए एंड उसने भाई काफी अच्छे स्कोर के साथ उसने अपने सभी के सभी मिशन को एकदम कंप्लीट किया है। वेल मुझे तो लगता है ये पांचों के पांचों बंदे भाई उसके सिर्फ रास्ते में आने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि भाई चू जियांग को इस चीज से भाई गुस्सा ना आ जाए। वही हमारा सीन शिफ्ट कर में लू मिंगफे के अंकल एंड आंटी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ इनके साथ भाई लू मिंगफे भी होता है एंड ये तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है एंड इसकी मॉम भी इसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है कि बेटे मुझे सच में काफी ज्यादा खुशी है कि भाई तुम फॉरेन में पढ़ने जा रहे हो एंड हमने ऐसी खुशी में भाई शाम की दावत भी रखी है। वैसे मैंने लू मिंगफे से बोल दिया था कि भाई वो मार्केट जाकर सब्जियों को ले आए एंड उन्हें काट के भी रख दे। वहीं हमें देखने मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई मिंगफे भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, तभी देखने मिलता है वहां पर भागता भागता वही मिंगफे भी आ चुका होता है। आई मीन भागता भागता क्या भाई ये लोग लिफ्ट का यूज कर रहे होते हैं एंड
वही लिफ्ट में ही भागता भागता हमारा मिंगफे आ चुका होता है एंड हमें देखने को मिलता है आंटी तो भाई मिंगफे को यहाँ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे भाई मार्केट से सब्जी लाकर उन्हें काटने वगैरह के लिए कहा था ना। वही मिंगफे अपने मन में सोच रहा होता है भाई भैया चू जियांग ने बोला था कि भाई वो अपने कुछ स्पेशलिस्ट से कहकर मेरा काम करवा देंगे, क्या उन्होंने करवा दिया होगा। हमें देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है अरे आंटी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैंने वो काम पहले ही कर दिया। हमें देखने को मिलता है जैसे ये लोग अपने अपार्टमेंट में आते हैं इन्हें देखने को मिलता है अंदर तो भाई पहले से ही 4-5 बंदे जो कि काफी ज्यादा मुस्टंडे किस्म के होते हैं वो लोग पहले से ही होते हैं। हमें देखने को मिलता है इनको देखकर तो भाई आंटी अंकल एंड लू मिंगजे की तो एकदम फट के 64 हो चुकी होती है कि भैया मैंने माफ कर दो, अगर आपको कुछ चाहिए तो भाई ड्रॉवर में जाकर देख सकते हो, मैंने वहां पर कुछ पैसे रख रखे हैं। लेकिन हमें देखने को मिलता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें देखने को मिलता है ये वही बंदे होते हैं जिनको कि भाई चू जियांग ने वही लू मिंगजे की मदद करने के लिए भेजा होता है। वही लू मिंगजे भी ये चीज समझ चुका होता है। वही वो बंदे लोग भी हमारे लू मिंगजे को रिस्पेक्ट दिखा रहे होते हैं कि आपका स्वागत है मिस्टर लू। डिप्टी कमांडर चू जियांग के कहे मुताबिक हमने लमसम अपना मिशन कंप्लीट कर ही लिया है। हमें से कहा गया था कि हमें वही कबोर्ड को चेंज करना है, लीजिए हमने तो पूरे के पूरे कबोर्ड के सिस्टम को ही चेंज कर दिया है एंड जरा देखिए अब ये कबोर्ड एक एआई कबोर्ड बन गया है। हमें देखने को मिलता है सच में यार ये कबोर्ड तो काफी ज्यादा चमचमा रहा होता है एंड वही हम अंकल आंटी का को देखते हैं वो लोग तो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर ये एआई कबोर्ड क्या होता है बे। हमें देखने को मिलता है तभी ये बंदे लोग वही सब्जियों की तरफ ले जाते हैं जहां पर वही इन लोगों ने सब्जियों को काटने के साथ साथ इन लोगों ने काफी बेहतरीन 3-4 डिशेस बना भी दी होती हैं कि सर हमें आपका टेस्ट पता नहीं था इसी वजह से हमने आपके लिए 3-4 डिशेस बना दी हैं, इसी वजह से हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये पसंद आएगा। साथ सामने वही मीठे में एक केक वगैरह भी बना दिया है जिससे कि आपको काफी ज्यादा खुशी होगी। हमें देखने को मिलता है ये बंदे लोग अपने काम में सच में काफी ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। वही देखने को मिलता है अब इन लोगों के जाने का टाइम हो चुका होता है, इसी वजह से अब ये लोग विदा मांगने लगते हैं कि सर हम लोग का जाने का टाइम हो चुका है, इसी वजह से हम लोग यहाँ से जाना चाहेंगे। वैसे हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि नीचे की तरफ एक एक्सपीरियंस्ड वही ड्राइवर आपका इंतजार कर रहा है जो कि आपको अगले मिशन की तरफ ले जाएगा। वही लू मिंगफे भी लाइक ओके मुझे ये बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जल्दी ही कपड़े बदल कर वही नीचे की तरफ आता हूँ। हमें देखने मिलता है वो बंदे लोग भी बाय बोलकर वहां से गलती मार चुके होते हैं। वही देखने मिलता है सभी लोग एकदम हिले पड़े होते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वही आंटी तो हमेशा की तरह वही लू मिंगफे पर ही झाड़ लगाने लगती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम हमें दिखा रहे हो कि तुम कितने बड़े आदमी बन चुके हो। सच में तेरे मॉम डैड भी एकदम ऐसे ही थे, हम लोगों को हमेशा ही नीची नजरों से देखा करते थे। हमें देखने मिलता है इसी तरीके से वो काफी बुरी भला वही इसको भी बोल रही होती है, इसके मॉम डैड को भी बोल रही होती है। वही लू मिंगफे बोल रहा होता है सच में मैं काफी ज्यादा बुज़दिल हूँ, मेरी आंटी ने मुझे कभी भी कुछ नहीं समझा एंड बात की जाए तो मेरी जिंदगी सच में काफी ज्यादा बेकार रही है। मतलब कि इसी कचरे जिंदगी के साथ भाई जिंदगी जीते रहो एंड वही समय आने पर ठिकाने लग जाओ, लेकिन आखिर इस जिंदगी का क्या मतलब है। वही उसकी नजर वही टेबल पर जाती है जहाँ उन बंदों लोगों ने वही केक वगैरह बनाकर भी गए होते हैं। वही लू मिंगफे के मन में आ रहा होता है आज मेरा बर्थडे एंड मैंने आज तक अपने बर्थडे में कभी केक नहीं काटा है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि इन फ्यूचर कभी मेरे बर्थडे में भाई केक भी कटे क्योंकि मैं ये चीज दिल से चाहता हूँ। हमें देखने को मिलता है वही अगले सीन में जहाँ पर हमारा लू मिंगफे थोड़ा बन ठन कर भाई नीचे के एरिया में आ चुका होता है जहाँ पर एक बंदा पहले से ही कार लेकर हमारे लू मिंगफे का इंतजार कर रहा होता है, जहाँ वो बंदा बता रहा होता है हेलो सर तुम्हारे डिप्टी चू जियांग के कहने पर मैं यहाँ आपको लेने आया हूँ स्पेसिया रेस्टोरेंट में, जहाँ पर आपको एंड मिस चैन बैन बैन को साथ में डिनर करना है क्योंकि भाई सर चू जियांग ने पहले ही उस रेस्टोरेंट को वही रिजर्व कर लिया है। वही लू मिंगफे भी लाइक ओ यार ये कब हुआ बे यार, इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, भैया ने यार मेरे को बताया काहे को नहीं। भाई वो बंदा आगे बताता है आपके पास 40 मिनट होंगे टोटल खाने के लिए एंड जैसे ही 7 बज जाएंगे मैं आपको भाई रूडा टावर की तरफ ले जाऊंगा। वही हमारा लू मिंगफे अपने मन में सोच रहा होता है वैसे देखा जाए तो आज मेरा बर्थडे है एंड बात की जाए तो अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर मैं अपनी आंट के सामने भाई बुज़दिल क्यों बना रहता हूँ। देखो ये 3 बेडरूम का अपार्टमेंट मेरा घर है एंड मैं हमेशा ही डरा रहता हूँ कि भाई कहीं ये मेरा छोटा सा घर मुझसे छीन ना लिया जाए। इसी वजह से शायद अब मैं इस तरीके का इंसान बन चुका हूँ, लेकिन अब मेरी लाइफ एकदम चेंज हो चुकी है। जब से मैंने कैसल कॉलेज को भाई ज्वाइन किया है तब से मेरी लाइफ सिर्फ आगे बढ़ रही है एंड मैं वही पीछे मुड़कर जब भी देखता हूँ वही मुझे देखने को मिलता है मेरे पीछे मुड़ने का कोई रास्ता है ही नहीं। मतलब कि मैं सिर्फ आगे बढ़ सकता हूँ एंड इसके लिए मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर में प्रोफेसर्स की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग रूडा टावर का एक होलोग्राम बनाकर बोल रहे होते हैं वेल बिल्डिंग ए बिल्डिंग बी। वही रूडा टावर इन दोनों ही बिल्डिंगों से मिलकर बना हुआ है एंड दोनों ही बिल्डिंग एक दूसरे से अटैच हैं, जहाँ पर बिल्डिंग ए के 21वें फ्लोर पर हमें काफी हाईली चांसेस हैं कि भाई वहाँ पर हम लोगों को हमारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का डॉक्यूमेंट मिल सकता है। अब जबकि भाई ये कंपनी वही
भाई हंटर ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर काफी सारे बंदे लोग भी देखने को मिल सकते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक होंगे। हम लोगों को ये मिशन वही 10 मिनट के अंदर ही खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर पुलिस भी आ सकती है। वही हमें चूजियांग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई इसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा होता है। वही प्रोफेसर इससे भी कनेक्टेड होते हैं। तो क्या तुमने मिशन को अच्छे से एनालाइज कर लिया? वही चूजियांग भी लाइक ऑफ कोर्स यार, मिशन तो ये मेरे लिए एकदम हलवा है एंड मैं इसे अकेले ही हैंडल कर सकता हूँ, मुझे लैब और डिपार्टमेंट की कोई जरूरत नहीं यार, वो लोग बहुत दिखावा करते हैं। वही प्रोफेसर भी लाइक यार भाई हम लोग ऑर्डर को डिसअबे नहीं कर सकते, इसी वजह से तुम्हें इस ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा। वही चूजियांग भी लाइक चलो ठीक है यार मैं मान लेता हूँ। वही प्रोफेसर आगे बोलते हैं चलो ठीक है भाई वो लोग 5 मिनट के अंदर बिल्डिंग बी के तुम्हें बगल में मिल जाएंगे। हमें देखने मिलता है चूजियांग भी यस बोलकर कॉल को कट कर देता है। वही हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिस बंदे को हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, जहाँ पर वो बंदा बोल रहा होता है कॉल पर किसी से, क्या बिल्डिंग ए के लिए भाई कोई कुरियर वगैरह है? वहीं कॉल पर मौजूद बंदा भी लायक नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड वहीं ये बंदा भी लायक शायद ये इस बिल्डिंग का हेड है, शायद इसका नाम टैंग वही, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन अभी के लिए हम लोग टैंग इसको मानकर चलते हैं। वहीं टैंग बोलता है तो क्या बिल्डिंग भी बंद है? वहीं कॉल पर मौजूद बंदा भी लायक हाँ सर आपने तो पहले ही इसका ऑर्डर दिया था, इसी वजह से हमने उस बिल्डिंग को बंद रखा है एंड उसकी सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा हाई है। वहीं टैंग भी लायक चलो ठीक है बढ़िया है। वहीं कॉल को कट कर वो सामने की तरफ देखने लगता है जहाँ पर मौसम सच में काफी ज्यादा खराब होता है। वहीं वो बोल रहा होता है सच में आज का मौसम तो कुछ ज्यादा ही बुरा है, लेकिन चलो आखिरी बार वही हंटर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को देख लेता हूँ। लेकिन जैसे वो ये करने वाला होता है तब इसको एक मेल आता है। अब ये के मेल किसकी तरफ से आया अभी ये कंफर्म नहीं है। वहीं ये जैसे ही उस मेल को खोलकर देखता है उसमें तो सिर्फ बाय बाय लिखा हुआ होता है। जे भी इस चीज को देखकर एकदम हिले पड़ता है कि यार आखिर इसका क्या मतलब होगा बे। वहीं हमें मिंगफे की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि फाइनली स्पेशिया रेस्टोरेंट में पहुंच चुका होता है, जहां इसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की जा रही होती है कि सर आज आप हमारे यहाँ के वीआईपी कस्टमर एंड आपकी जो पार्टनर है वो सेकंड फ्लोर पर आपका इंतजार कर रही है। वहीं मिंगफे को तो भाई चैन वैन वैन के साथ बिताए हुए सभी पल याद आने लगते हैं। वहीं हमें देखने को मिलता है वो फाइनली सेकंड फ्लोर पर पहुंच भी चुका होता है एंड वो जैसे ही भाई चैन वैन वैन के सामने आता है भाई वो उसे हेलो भी बोलता है। लेकिन हमें तभी अचानक से सीन शिफ्ट होकर हमें चूजियांग की तरफ का सीन आता है, जहाँ पर चूजियांग के सामने भाई वो 5 बंदे भी पहुंच चुके होते हैं जिनको कि भाई भेजा गया होता है। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग भी अपने मिशन को स्टार्ट करने के लिए एकदम तैयार होते हैं, जहाँ पर हमारा चूजियांग इन लोगों को तैयार होने के लिए भाई 3 मिनट देता है। जैसे ही भाई इन लोगों का टाइम वगैरह हो जाता है भाई हमारा चूजियांग एक डिलीवरी बॉय बनकर भाई बिल्डिंग बी की तरफ जाता है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड इसको रोक लेते हैं कि सर आप इसके आगे नहीं जा सकते। भाई चूजियांग भी लायक यार मैं तो एक कुरियर वाला हूँ एंड मेरे को तो भाई रूम्स नंबर भाई 906 की तरफ से काफी सारे फूल लाने के लिए बोला गया था। एंड हमें देखने मिलता है ये बोलते हुए अपने पीछे से जो स्वॉर्ड जैसा बक्सा लग रहा होता है उसके अंदर तो काफी सारे फूल दिखाता है। वहीं देखने को मिलता है ये गार्ड्स भी वही टैंक को कॉल कर देते हैं कि सर वही यहाँ पर एक कुरियर वाला है जो कि बोल रहा है कि उसे बिल्डिंग बी में वही 906 की तरफ से वही काफी सारे फ्लावर्स लाने के लिए कहा गया था। वही टैंक भी लाइक यार वो हमारे काफी बड़े क्लाइंट हैं, हम लोगों ने ऑफेंड नहीं कर सकते इसी वजह से पहले मुझे ये बताओ क्या वो बंदा अकेला है? वही गार्ड्स भी लाइक ऑफ कोर्स वो बंदा अकेला है। वही हमें देखने मिलता है चूजियांग को अंदर आने की परमिशन मिल जाती है वहीं, लेकिन टैंग ने उस पर नजर रखने के लिए कहा होता है एंड बोला होता है कि भाई कोई भी बिल्डिंग ए की तरफ नहीं आना चाहिए। वहीं देखने मिलता है अब हमारा चूजियांग अंदर की तरफ आ चुका होता है एंड वो प्रोफेसर को भी वही इस चीज की अपडेट दे देता है कि मैं सही सलामत वही बिल्डिंग बी में घुस चुका हूँ। वहीं देखने मिलता है इस चीज को सुनकर प्रोफेसर भी खुश हो जाते हैं एंड उन 5 बंदों को ऑर्डर दे देते हैं कि फटाफट वही बिल्डिंग बी में अटैक कर दो एंड सभी बंदों का ध्यान अपनी तरफ खींच लो। भाई हमारा सीन शिफ्ट होकर में मिंगफे की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये दोनों तो भाई दबा कर खा रहे होते हैं, जहां पर चैन बैनमैन हमारे मिंगफे से बात करने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर तुम फॉरेन में किस तरीके से पढ़ रहे हो। वहीं मिंगफे तो भाई कम से कम बात करने की कोशिश कर रहा होता है कि वेल सब कुछ ठीक ही चल रहा है एंड भाई माँ की पढ़ाई भी काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन तभी इसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, ऑफ कोर्स भाई ये भी इस मिशन से अटैच्ड है, इसी वजह से भाई ऑफ कोर्स को तो मैसेज आएगा। ये मैं देखने मिलता है ये मैसेज होता है कि भाई मिशन को स्टार्ट किया जाता है, जिसे देखकर तो भाई मिंगफे एकदम हिल पड़ा होता है क्योंकि अभी 6:50 टाइम हो रहा होता है एंड भाई उसे चूजियांग की बात याद आ रही होती है कि चूजियांग ने भाई हमारे लू मिंगफे को रूडा टावर में भाई 7:25 पर बुलाया होता है एंड भाई इस चीज को सोच कर ही भाई लू मिंगफे पर रहा नहीं जाता एंड वो तुरंत ही वहां से भागने लगता है एंड जाते जाते बोलता है चैन वैन तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। भाई बिल पहले ही दे दिया गया है। हमें देखने मिलता है चैन वैन बार बार उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भाई लू मिंगफे बिल्कुल भी नहीं रुकता एंड अपनी कार उठाता है एंड वहां से कल्टी मार लेता है कि भाई आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो मैं वहां पर आ रहा हूँ। हमें देखने मिलता है उसे वही चूजियांग की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है कि यार आखिर ये सब कैसे हो रहा है बे। वही हमें चूजियांग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भाई उन 5 बंदे ने तो वही बिल्डिंग बी के जितने भी बंदे होते हैं उनकी तो रेल बना रखी होती है। वही हम चूजियांग को भी देखते हैं वही बिल्डिंग अटैच्ड होने के कारण वही वो बिल्डिंग बी से वही बिल्डिंग ए की तरफ बढ़ रहा होता है एंड वो फाइनली बिल्डिंग ए में पहुंच भी चुका होता है, जहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को मार
मार मार कर सबकी रेल बना चुका होता है, आई मीन बेहोश कर चुका होता है। वहीं इस चीट की रिपोर्ट भी भाई वो प्रोफेसर को कर चुका होता है कि वो बिल्डिंग ए में पहुंच चुका है। वहीं प्रोफेसर भी लाइक को तुमने ये काफी बढ़िया काम किया, आप तुरंत ही भाई 21वें फ्लोर की तरफ जाओ। हमें देखने को मिलता है भाई जीव जिहांग भी इसी चीज को करने के लिए एकदम तैयार होता है। एंड गाइस इसी सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वैसे आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, पसंद आया एक प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पर ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, जिससे मेरी न्यू एपिसोड न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा गाइस। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।